हेलो पाइसिस, मीन राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ पाइसिस। ये है आपका 21 से 30 अगस्त तक। तो पाइसिस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसिस, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। तो आपकी लव रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, द सन। तो आपको क्लैरिटी अब आ रही है, आपको समझ में आ रहा है आपको करना क्या है। आपको क्लैरिटी मिलते हुए जो चीज़ अभी आप कंफ्यूज तो धोखे में थे, किसी तरह की दुविधा में थे, वहाँ से क्लियर होते हुए चीज़ें साफ साफ दिखती हुई, क्लैरिटी आते हुए दिख रही है आपको लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड। 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज है, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप मिस कर रहे हैं पर्सन को, अगर सेपरेशन में है या कम बातचीत हो रही है, डेफिनेटली आप मिस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ। आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, जो मैं देख रही हूँ। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हर बार जब भी चीज़ें ठीक होती हैं फिर तुरंत ख़राब हो जाती हैं, फिर तुरंत पर्सन छोड़ के चले जाते हैं, फिर तुरंत पर्सन इग्नोर करने लगते हैं। कभी हैं कभी नहीं है, इस तरह के रिलेशनशिप में आप हैं। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट आउट, मिस। तो उस तरह की एनर्जी से अब आप निकल करके अपने लिए हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। भले आप प्यार करते हैं पर्सन्स को, कहीं पे क्लियर हो रही हैं आपको चीज़ें, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, क्लैरिटी मिल रही है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है आपके लाइफ में। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल, पाइसिस, अगर आप कोई इन एंड आउट पर्सन से डील कर रहे हैं, वो वापसी करना चाहते हैं, लव भी है इस सिचुएशन में। लेकिन हो सकता है पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो पाइसिस, या कोई और सिचुएशन में भी हो पर्सन, ये दिख रहा है क्योंकि 3 कोर्ट कार्ड्स हैं यहाँ पे। डेफिनेटली उनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो आपके तरफ जाए या वहाँ रहें। लेकिन यस, आपके साथ एक विक्टोरियस सिचुएशन, आपसे अटेंशन लेना देना उनको पसंद है। वो आप उनको बहुत पसंद हैं। लव भी है इस सिचुएशन में, इमोशंस है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन स्टक हैं। 2 ऑप्शंस है, या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या इस पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा चॉइस भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस में आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, द स्टार विद द एस ऑफ पेंटिकल। स्लो ही होगी लेकिन एक्शन होते हुए, एक मैसेज कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। पेज ऑफ कप्स के साथ अगर आप विश कर रहे थे, कुछ के लिए मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। पेज ऑफ कप्स, कोई लव ऑफर, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन, चीज़ों पे वर्क करने की। एस ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत दिख रही है, लेकिन थोड़ी स्लो होगी ये चीज़ें, लेकिन आ रही हैं ज़रूर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे
स्लो आ रही है, लेकिन कोई आ रहा है एक कमिटमेंट लेकर के, एक एस ऑफ पेंटिकल, एक ऑफर लेके आपके तरफ। तो कम्युनिकेशन यहाँ होगी, खास करके अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। चलिए आउटकम देखेंगे पाइसिस। पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। वाह, तो यस आप डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन की चाहत रखते हैं। आप भी पेशेंटली वेट करेंगे। आप वो रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो। आप वेट कर रहे हैं उस सिचुएशन के लिए, कब आप भाग्य बदलेगा, कब डेस्टिनी आपकी चेंज होगी, कब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लविंग रिलेशनशिप आ रही है। तो जिस पर्सन के साथ आपकी साइकिल है कि इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, कोई पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है, एक रिकन्सिलिएशन पीरियड होगी, कमिंग टुगेदर की पीरियड। बट आप उसी सिचुएशन को दोगे अब जिसमें स्टेबिलिटी है, जिसमें कमिटमेंट है। नहीं तो आपको नहीं चाहिए वैसा पर्सन। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है कि आप कोई ऐसे पर्सन को आप वैल्यू नहीं करोगे या रिलेशनशिप में नहीं रहोगे जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है। आप सिर्फ ये स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिसके साथ एक फ्यूचर हो सकता है, उसी के साथ आप रिकन्सिलिएशन में जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। तो डेफिनेटली आप स्ट्रांग दिख रहे हो, आपको क्लैरिटी मिलते हुए, डिसीजन लेते हुए आप हो। कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल पाइसिस के लिए देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, तो कोई एफर्ट करना चाह रहा है पाइसिस, कोई आपके लाइफ में आना चाह रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, जो डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं। इस तरह के पर्सन आ सकते हैं सिंगल्स आपके लाइफ में। 4 ऑफ वांड्स, तो कोई सोलमेट, कोई कमिटेड पर्सन आ सकते हैं। कोई और कुछ सिचुएशंस में तो ये मैरिज के इंटेंशन से आ रहे हैं, कुछ केसेस में ये ऑलरेडी मैरिड भी पर्सन हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई मैरिज, कोई डिवोर्सी, कोई मैरिज से अपनी शादी से तक मतलब सेपरेट होकर के आपके तरफ आ सकते हैं, या डिवोर्सी हो सकते हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, या किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई और जगह रिलेशनशिप ख़त्म हुई है, तो वो अपनी हीलिंग के लिए या आपके तरफ एक नई रिलेशनशिप की तरफ आ सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए मैट्रिमोनी, ऑनलाइन रिलेशनशिप से भी आ सकते हैं, डिवोर्सी या मैरिज के प्रपोजल्स, ये मैं देख रही हूँ। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। रिलीज योर एक्स, तो अगर आप लोग में से जो लोग भी प्रेजेंट सिचुएशन और एक्स से भी डील कर रहे हैं, उनको एक्स को रिलीज करने की ज़रूरत है, जाने देने की ज़रूरत है। एंगेजमेंट, मैंने बताया आप लोगों में से कुछ लोग कोई अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। सोलमेट, तो आप लोग में से कुछ लोग डेफिनेटली सोलमेट से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।